वीडियो देखने से पहले अनफी दर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट कीजिए। शुक्रिया। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक अलिफ लिखना है और सीधे तरफ इस तरह गोल बनाना है। बनाया सबने? अब आपको एक अहम बात समझना है, वो क्या है? देखिए, ये डस्टर है। क्या है? इस डस्टर को मैं अगर ब्लैक बोर्ड में मारूं तो आवाज निकली या नहीं निकली? लेकिन इसी डस्टर को मैं अगर दीवार में मारूंगा उसमें भी आवाज, लेकिन दोनों आवाज एक नहीं, अलग अलग। इसी तरीके से मैं इसको अगर कुर्सी में मारूं तो तीसरी आवाज, इसी तरीके से मैं आपके सर पे मारूं तो चौथी आवाज, लेकिन वो सर पे नहीं निकलेगी, किधर से? मुंह से निकलेगी। खैर, मुझे अर्ज करना है कि इसी के जरिए हम मुख्तलिफ आवाज निकल सकते हैं बशर्ते कि जगह को बदल बदल कर। ये क्या है? नहीं, इसको समझ लीजिए, जबान है। अब इस जबान को कभी वहां कभी यहां मुख्तलिफ जगह से लगाएंगे तो देखिएंगे कि मुख्तलिफ हुरूफ निकलते जाएंगे। अब आपका सवाल है, पहले बताइए कि ये हरफ कहां से निकलता है, बस मुझे आपको वही बताना है। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। सबसे पहले आपको समझना है कि ये जबान है, ठीक है? उस जबान को हमने क्या किया? बीच से काटे। अब ये जबान का जो अगला हिस्सा है, जरा इस पर गौर कीजिए ना, जरा मैं इसको यूं घुमाऊं तो जैसे इंग्लिश का यू है ना, एक यू तो आपको मिला है और एक यू है, इंग्लिश में नहीं, वो मुंह के अंदर ही है। जबान का अगला हिस्सा ये भी यू है और आपके मुंह में ऊपर हिस्से में कुल कितने दांत हैं? बोलिए ना। मान लीजिए कि ये वही 16 दांत है। उन 16 दांतों की जो जड़ है ना, ये भी इंग्लिश का, बोलिए ये भी इंग्लिश का। अब हमें करना क्या है? जबान के अगला हिस्सा यू को ऊपर के 16 दांतों के जड़ यू में लगाना और दबाना और मुंह भर के आवाज निकालेंगे। आप भी आवाज सुनिए फिर निकालेंगे। ध्यान दीजिए। तो मेरी आवाज को ध्यान दीजिए। तो क्या आवाज पतली है मोटी? इसकी आवाज मोटी होनी चाहिए क्योंकि ये पूर्व हुरूफ में से है। ध्यान देंगे आवाज की तरफ। तो आपको बात समझ में आ गई ना? अब इसको आपके जबान में मैं कैसे लिखूं? नहीं लिख सकता। आपके जबान में एक अक्षर है, आपके जबान में एक अक्षर है, वो क्या है? त। इसी को अगर मुंह भर के बोलेंगे तो वही ये हरफ है। अब हम फर्क कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमने क्या किया? इसके पास में छोटा सा लकीर लगाया। करेंगे वो क्या है? वो आपको याद दिलाने के लिए कि इस तो को खाली मुंह में नहीं बल्कि भरा मुंह में पढ़ना है। तो ब्लैकबोर्ड की तरफ देखिए। उसी तो को और एक बार लिखना है और उस पर एक नुक्ता देना है।
بتاؤں گا کہ اس حرف کا ٹھکانہ کیا ہے. اس کے لیے آپ کو سمجھنا ہے اس کا بھی ٹھکانہ وہی ایو ایو ہے. زبان کا اگلا حصہ ایو کو دیکھ رہے میری بات کی طرف، ہاتھ کی طرف دیکھیے. زبان کے اگلا ایو کو اوپر کتنے دانت؟ 16 دانتوں کے جڑ میں نہیں بلکہ 16 دانتوں کے جو نوک ہے نا اس نوک میں لگے. تو لگا کر ایک آواز نکالیں گے، موٹی آواز. زبان کے اگلا حصہ ایو کو زبان کے نوک اوپر دانتوں کے نوک میں لگا کر منہ بھر کے اگر ہم نے زبان کے اگلا حصے کو یہاں لگایا تو پھر ج وہ دوسرا حرف ہے. اس لیے زبان کا اگلا حصہ ایو کو نوک میں اب اس حرف کو ہم کیسے لکھیں گے وہ بھی میرے پاس کوئی نہیں ہے. ویسے یہ جو حرف ہے نا یہ کچھ آپ کے زبان کے میں لکھا کسی طریقے سے اس سے ملتا جلتا ہے، لیکن اس کو ہم فرق کرنے کے لیے وہی ایک لکیر دیں گے اور اس کو منہ بھر کے موٹی آواز سے اور اگر نقطہ نہیں ہے تو نقطہ دیں گے تو نقطہ ہٹائیں گے تو نقطہ دیں گے تو نقطہ ہٹائیں گے تو آئی بس سمجھ میں. اگر نقطہ نہیں ہے تو زبان کے اگلے حصے کو ہم دانتوں کے جڑ میں ملا کر منہ بھر کے بولیں گے تو. اور اگر نقطہ ہے تو پھر زبان کے اگلا حصہ ایو کو دانتوں کے نوک سے لگا گے اور منہ بھر کے بولیں گے آئی بس سمجھ میں. آگے دیکھیے یہ الف کو ہٹا کر صرف اس حصے کو رکھنا ہے. یہ الگ سے اب لکھیں. اتنا لکھنے کے بعد اب یہاں سے ایک اس طرح گول بنائیں. اب اس حرف کو ہم کہاں سے نکالیں گے اس کو بھی آپ کو سمجھنا ہے. تو اس کے لیے آپ اپنی زبان میں سمجھ لیجئے. ہم اس کو شروع کریں گے اس حرف سے. کس حرف سے؟ س. اور پھر ہم اس کو کھینچ کر جائیں گے کس کے پاس؟ د. کس کے پاس؟ د. لیکن اس د کو ماریں گے ایک دھکا. سمجھ لیجئے میری بات کو. اس حرف کو نکالنے کے لیے جو کام آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ زبان کے اگلا حصے کو یعنی نوک کو اوپر دانت نہیں نیچے دانت کی 2 دانت میں ایو لگانا اور لگا کر یہاں سے ایک سیٹی کی آواز آئے گی. دیکھیں آواز کیجیے. یہ آواز ہونا ضروری ہے. اس حرف میں 4 چیزوں کے طرف آپ کو دھیان دینا. جیسے شربت بنانا ہے گلاس چاہیے، گلاس میں پانی چاہیے، پانی میں کچھ تو بولیے آپ نے بالکل مہمان جیسے. میں تھوڑی شربت بنا رہا ہوں. ورنہ بعد میں دیجیے پہلے شکر ڈال لیجیے، پھر بولے گا تھوڑا برف ڈالنے کے لیے گرمی ہے برف بھی ڈال لیجیے. آپ کیا ڈالیں گے؟ لیمبو بھی ڈالیے اور آخر میں کیا ڈالیں گے؟ چمچ بھی ڈال لیجیے اور گھماتے رہے تو کیا ہوگا؟ شربت بن گئی. تو کتنے چیز ہے؟ پانی ہے، پانی میں چینی ہے، پھر برف ہے، پھر کیا چمچ ہے. ان چاروں سب کو ملا کر گھمائیں گے جا کے ایک چیز بنے گی. وہ کیا؟ آپ کو بھی 4 چیزوں کی طرف دھیان دینا ہے اس حرف کو ادا کرنے کے لیے. نمبر 1 سیٹی کی آواز نکلے گی. نمبر 1 کیا؟ نمبر 2 اس کی آواز موٹی بھی ہوگی.
नंबर 2 आवाज, नंबर 3 आवाज लंबी होगी, मतलब इसको खींचेंगे। और नंबर 4 आखिर में जाके लगाएंगे धक्का किसको, डर। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अब मैं पहले सीटी निकाल रहा हूं, देखिए हो गया ना। अब उस आवाज को मैं मोटी करूंगा, देखिए ये देखिए सो, देखिए जबान को मैं मोड़ रहा हूं, सो सो सो, आवाज मोटी हो नहीं हुई। अब इधर देखिए सा, आवाज क्या है, गलत क्या है, गलत आवाज पतली हो गई। आई बात समझ में? तो आवाज को मोटा होना, सीटी होना और आवाज मोटी होना, ये देखिए सो। और नंबर 3 क्या करना, खींचना, सो, और खींच कर ऊपर दांत में लाके झटका, ये 4 चीज मैं आपको मिक्स करके बताऊं, ध्यान दीजिए। समझाने के लिए कि इसकी आवाज भी मोटी होगी, सौद 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 सौद। आई बात समझ में? अब क्या करना है, इस पर एक नुक्ता देना है और बस समझना है कि इसकी आवाज कहां से निकलेगी, वो जरा समझ लीजिए। इस हरफ की आवाज निकालने के लिए आपको थोड़ी सी जहमत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी तकलीफ उठानी है। आप बोलेंगे क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आपके मुंह में जो नीचे जो दांत है ना, कितने दांत है, उन 16 दांतों को पहले तोड़ना है। पत्थर से नहीं, यूं पत्थर से नहीं, यूं ही तोड़ना। तोड़े, जवाब दीजिए, तोड़े। अब बताइए कि आपके मुंह में कितने दांत हैं, कहां है, ऊपर। अब ऊपर के जो 16 दांत है उनको 2 में तकसीम करेंगे तो 8। राइट साइड के जो 8 दांत है ना, वो भी तोड़ दीजिए, तो कितना बचे, 8। लेफ्ट या राइट, लेफ्ट, बाएं तरफ, नीचे या ऊपर, अच्छा ऊपर। एक थोड़ा सा और काम करना है, वो जो 8 दांत है ना, बिल्कुल अंदर से नहीं, सामने ही से एक दांत और तोड़िए, तो 7, और एक तोड़िए, और एक तोड़िए, बस रहने दीजिए। अभी रमजान भी आ रहा है, फिर बकरीद भी आएगा, कुछ हड्डी वड्डी चबाना है, उसको छोड़ दीजिए। अब मुझे हिसाब दीजिए कि आपके मुंह में इस वक्त कुल कितने दांत हैं, नीचे या ऊपर, दाहिने तरफ या बाएं तरफ, सामने है या बिल्कुल अंदर है। बस एक आखिरी बात मुझे बोल दीजिए, उन दांतों का नाम क्या है, दांत, उन दांतों का नाम, अच्छी बात। और एक बात आप मुझे कह दीजिए, समझ लीजिए कि ये 5 दांत हैं, वही। अब इन दांतों के पास ये जबान की करवट है या अगला हिस्सा है, करवट है ना, दांत जबान के साइड ही में है ना, बस यही वही जगह है। आपको जबान की करवट को, इस साइड को 5 दांत से यूं लगाना, यूं लगाकर यहां से आपको मोटी एक आवाज निकाल कर वही द में धक्का लगाना। ध्यान दीजिए, इसके लिए भी वही लफ्ज, इसके लिए भी वही लफ्ज याद करेंगे और जाके वही द में धक्का मारेंगे, वही द, उसी में ज़ोद, करवट से ज़ोद, ज़ोद, ज़ोद। और नुक्ता नहीं है
चार हरफ मैं लिखूंगा एक के बाद दीगर, आप भी देख देख कर लिखेंगे। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए और एक एक करके देख देख कर एक एक करके आप लिखिए। ध्यान दीजिए, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए और लिखिए। रिमोट से प्रोजेक्टर बंद बात चालू करो। अरे भाई सिर्फ प्रोजेक्टर को चालू करो। चालू क्या देखा वो अच्छा अभी चालू करो। अच्छा अब बैठो बैठो। आप बंद करो। अब देखिए इन चार हरफों को हम मश्क करेंगे। ब्लैक बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, लेकिन उससे पहले आपको दो बात समझनी है। नंबर वन, इन चारों हरफ पूर्ण है, यानी इन सब की आवाज मोटी हो। नंबर वन। नंबर टू, इसको हम कितना खींचेंगे? जल्दी बोलिए। बच्चे भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं। तीन। इसको लिखने में कितना समय लगता है आपके समय? तो फिर तीन कहां से होगा? एक छोटा बच्चा बोल रहे तीन, आप भी बोल रहे थे। जरा जरा सोच के बोलिए, कितना खींचना? क्योंकि एक ही हरफ चाहिए, इसलिए इसके मैंने एक लकीर दी। इसको कितना खींचना? उसको भी हमने एक लकीर दी। इसको कितना खींचना? तीन। इसलिए उसको हमने तीन लकीरें दी और इसको भी हमने तीन लकीरें दी। उन दो को एक अलिफ खींच कर पढ़ना, इन दो को तीन अलिफ की मकदार खींचना और मुंह भर के तो बोलिए। तो आपकी आवाज होनी चाहिए। तो बोलिए। 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 सोद। सोद। बोलिए। बोलिए। ये क्या है? और ये क्या है? ये क्या है? बोलिए। 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 और ये बोलिए। बोलिए। आई बस समझ में? ये सब हुरूफ अलग अलग है और अलग अलग हरफों को मुफरदात कहते हैं। अलग अलग हरफों को जरा मुंह खोलेंगे। अलग अलग हरफों को और मिले हुए हुरूफ को क्या? जलेबी मुरक्कबात कहते हैं। मिले हुए हुरूफ को मुरक्कबात कहते हैं। अब हम क्या करेंगे? इन चार हरफों को मुरक्कब की शक्ल में बदलेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है? इन हुरूफ को मुरक्कबात बनाने के लिए क्या करना? जवाब दीजिए। इन चारों की असल सूरत कौन सी वो देखना है। इसलिए आपको समझना है सबसे पहला हरफ वो तो है और ये तो की असली सूरत भी है और मुकम्मल भी है। उसी तरीके से दूसरा हरफ
ज़ो, ये मुकम्मल भी है और असल भी है, मगर यहाँ से काटा, ये स्वाद का असल है, ये ज़ायद होना जरूरी नहीं है, तो हरज नहीं। आगे देखिए, ये जो ऊपर का हिस्सा नुक्ता समेत ये असल है और ये, अब चारों का चेहरा आप देख लीजिए। हम क्या करेंगे, सबका चेहरा हम नीचे उतारेंगे। जरा बोलिए ना, जरा आप बोलिए ना, ये एक मिनट मैं लिखूं ना, ये तो है, ये तो है, कौन बोले, जरा लिखने दीजिए। बोलिए ये क्या है? आप एक हिसाब लगा लेते हैं कि तो के नीचे जब तो ही होना चाहिए, तो फिर गया काम, क्या है वो? अच्छी बात है। अब जरा ध्यान से बोलिए, ये क्या है? ये भी स्वाद है क्या? अच्छा, आप बोलिए ना, ये क्या है? ये भी स्वाद है क्या? अच्छी बात है। अब जरा लास्ट में बोलिए कि ये क्या है? ये भी स्वाद है। आगे देखिए, ये क्या है? क्या 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर? अच्छा, 4 नंबर। अच्छा, मुझे बताइए कि ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? अच्छी बात है। और एक बार मुझे बताइए कि ये क्या है? और ये क्या है? और ये क्या है? और ये, अब हम इनको मुरक्कब करें, जरा ध्यान दीजिए। मुझे बताइए कि ये क्या है? और ये कौन? क्या हो गया? तो अलिफ, तो अलिफ, ये क्या है? और ये क्या हो गया? फिर बोलिए, ये क्या है? काम कौन बोला? सो रहे सोना को, उनको तो पता है तारीफ लिखने वाला के बोल के छोड़। ये क्या है? और ये क्या हो गया? फिर बोलिए, ये क्या है? और ये क्या हो गया? ज़ाद अलिफ, ज़ाद अलिफ, बोलिए तो अलिफ, फिर बोलिए, फिर बोलिए, बोलिए, फिर बोलिए, 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 फिर बोलिए। आई बात समझ में? ये मैंने 4 हरफ जो ऊपर देख रहे हैं, ये है मुफरदात, अलग अलग हुरूफ को कहते हैं, और ये है मुरक्कबात, मिले हुए हुरूफ को कहते हैं। मुरक्कबात मिले हुए हुरूफ को कहते हैं, मुरक्कबात मिले हुए हुरूफ को कहते हैं, और मुफरदात अलग अलग हुरूफ को कहते हैं। आगे बात आप लोग को समझ में? बस ये है आज का 4 अक्षर। लास्ट में एक छोटा सा सबक मैं आपको दूंगा जो बिल्कुल इजी है, उसको जरा ध्यान दीजिए।